नमस्कार और वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। आपको मैंने पहले बताया था कि मैं दुबई जा रहा हूँ आज, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत बड़ा कांड है जो मोदी जी ने कर दिया। दो चीज़ें करी हैं और कुछ है जो नहीं करी, उसके बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी मीडिया में इसको कवर नहीं किया जा रहा। अब आप जैसे कई लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से हैं। भाई ये आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ों को खरीदना पड़ता है। तो वी आर डूइंग इट ऑल फॉर यू। अब किया क्या भारत ने किया या मोदी जी ने किया, वो बाद में बात करेंगे। मोदी जी ने क्या किया कि हमारी जो घोस्ट फ्लीट्स हैं, जो हमारी नेवी है, उसको गल्फ में भेज दिया। साथ में एक काम और किया, जो हमारे ब्रह्मोस था उसको भी चाइना के बॉर्डर के पास, अपने कंट्री नहीं किसी और जगह पे, उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी कि या तो ईरान के पास जो हमने शिप्स भेजी हैं, ईरान का युद्ध शुरू होने वाला है, हम अपनी एसेट्स को वहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं, या कुछ और हो रहा है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक इरिवर्सिबल चीज़ है जो मोदी जी ने करी, वो भी कहाँ, गल्फ ऑफ ओमान में। वहाँ पे जो इंडियन नेवी के स्टेल्थ फ्रिगेट्स होते हैं, यानी कि घोस्ट है, ये जाते हैं, काम करके आते हैं और वापस आ जाते हैं। कोई प्रेस रिलीज नहीं किया गया, कोई पेंटागन की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्टील की हमारी शिप्स सॉल्ट वाटर यानी कि समुद्र के पानी के अंदर, और एक ऐसा पावर जो हम दिखा रहे हैं वहाँ पर, जो हमारी सॉवरेनिटी को बचाने की कोशिश किया जा रहा है। अब आप बोलेंगे यार ओमान के पास हम भेज क्यों रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर चोक पॉइंट्स है दुनिया के सबसे बड़े, और जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास 4 सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे पता लगा है। ओसेंट के जो ट्रैकर्स हैं, उन वहाँ पे सिग्नेचर्स हैं, भारत की शिप्स वहाँ पर, घोस्ट शिप्स वहाँ पहुँची हैं। स्ट्रैटफोर है जो मैरीटाइम का डाटा निकालती है, उन्होंने कंफर्म किया। मिडल ईस्ट की जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्लैश करती है रिपोर्ट्स को, वहाँ पर भी हमारी शिप्स की मूवमेंट को पाया गया है, उनकी रिपोर्ट्स आ गई। लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आपको मालूम है कि क्या कुछ कवर कर रहा है, लिख देना आजकल हॉट क्या चल रहा है भारत में, वो साइलेंट है। आज इस साइलेंस को तोड़ेंगे जो हमारी इंडियन मीडिया की है। हुआ क्या? पहली बात ये है कि जो हुआ वो बाद में करेंगे, पहले जो नहीं हुआ उसके बारे में बात करते हैं। 1947 से लेकर अब तक, अगर आपको याद होगा, हमारी एक मूवमेंट थी 75 साल, जिसको बोलते थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेहरू जी यही डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें अमेरिका की साइड जाना है, हमें चाइना की साइड जाना है, या रशिया की साइड जाना है। तो वो बेचारे ना डिसाइड करने के चक्कर में उन्होंने बोल दिया हम किसी की साइड नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? 1962 का वॉर हुआ तो भी किसी की साइड नहीं, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आया। 71 में भी यही हुआ। 98 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए। हमने अपनी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हमने जारी रखा। ये डॉक्ट्राइन ने हुआ क्या? अमेरिका बोलता था यार यू आर इररेलेवेंट, चाइना बोलता था बेवकूफ़ी है, रशिया बोलता था यार तुम ना उधर हो ना इधर हो, अब तुम्हारी मैं हेल्प कैसे करूं। वो डॉक्ट्राइन को हमने खत्म कर दिया। अब हमने क्या किया? अब हम कोई सेरेमनी नहीं करते, कुछ नहीं करते। अब हम मल्टी जो वो है अलाइनमेंट है उसकी बात करते हैं। तो पहले तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हम लहरों की गलतियों को एक एक कर हमने सुधारना शुरू कर दिया। हम सबके साथ अलाइन कर रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं लेकिन सबके साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाद में समझ आएगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि हमें मालूम है कि चाइना बहुत ही डेंजरस गेम वो खेलता जा रहा है। अगर हम नॉन अलाइंड रहे, ना रशिया के साथ ना अमेरिका के साथ, तो कल को चाइना वो तो हमें साउथ चाइना सी में भी तंग करेगा और इंडियन ओशन में भी तंग करेगा। उसको बचाने के लिए हमें किसी ना किसी को तो अपने साथ रखना पड़ेगा। अब हम कर क्या रहे हैं? पहली बात यह है कि जो सैटेलाइट का डाटा है वो कंफर्म करता है कि इंडियन नेवीज जो P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, कई तो वो क्वाइटली अपनी जो वॉरशिप्स हैं उसको हमने अरबियन सी में भेज दिया ईरान के पास। जियो लोकेशंस हमारे पास ऑलरेडी आ गई हैं, ओमान के पास ये पाई गई हैं। ये क्यों? क्योंकि पहले तो आप बोलेंगे यार वाई ओमान? पहली बात, ईरान के पास है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है वहाँ पर ऑलरेडी मिसाइलें चलनी शुरू हो गई हैं, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से। हमने क्या किया? हमने बोला यार ये जो रेड सी है, सुएज कनाल है, ये जो स्ट्रेट ऑफ ये जो ईरान के पास है, ये यहाँ पर हमेशा ही फ्लैश पॉइंट ये बने रहेंगे। ये इंसान नहीं बन सकते जो वहाँ के लोग हैं। हमने आईमैक बनाने की कोशिश करी है। आईमैक में ये 4800 किलोमीटर का जो रूट है, जहाँ पे रेलवे है, शिपिंग लेन्स हैं, अंडर सी केबल्स हैं, उसको प्रोटेक्शन आपको आज से करनी पड़ेगी। ओमान एक वो कंट्री है जो अब, और बहरीन, ये 2 कंट्रीज है जो बहुत एग्रेसिवली कर रही हैं काम आईमैक के ऊपर। अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, चाइना आपके इस काम को होने नहीं देगा, क्योंकि चाइना के वहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो उन्होंने कंट्रोल करके रखे हुए हैं। अब आपने अगर शुरू में ही, जैसे कहते हैं ना जब शादी हो, शुरू में जिसने पहले हावी हो गया वो सारी उम्र हावी रहता है। आईमैक अभी शुरू हो रहा है,
हम पहले से हावी होना शुरू हो गए ताकि चाइना अपनी दादागिरी वहाँ पे ना दिखा सके। दूसरा और है कि जब ईरान का युद्ध वो शुरू होगा, हमें ऑल्टरनेट एक ट्रेड रूट्स को बनाना पड़ेगा। हमें अपने जो मैरीटाइम कॉरिडोर है उसको सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हाउतीज ने एक्टिवेट अपने आप को कर दिया। ईरान के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट कर दिया। इसलिए आईमैक को हमें मालूम है ना तो अमेरिका हमें सेफगार्ड करेगा, ना नेटो करेगा, न्यू दिल्ली को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक लाइफलाइन है। इसलिए हम अपने अलाइनमेंट को, अपनी लाइन को सेफगार्ड करने के लिए हमने अपनी शिप्स को वहाँ पे भेज दिया, लेकिन बिना हल्ला किए। ये तो हो गया एक तरफ, जहाँ पर हम ईरान की जो प्रॉब्लम है उसको और चाइना की जो वहाँ पे दादागिरी है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ से हमने क्या किया, बेजिंग को रैटल करने के लिए ब्राह्मोस भेज दिया हमने। कहाँ पर? हमारा एक प्लेन उड़ा था 2024 में, एयरफोर्स C-17, लैंड किया फिलीपींस के अंदर। वहाँ पे एंटी शिप जो क्रूज मिसाइल सिस्टम है वो हमने दिया उनको, और वहाँ पे जो ये सारा कुछ किया है जो तब दिया था वो अब जाकर एक्टिवेट हो गया है इस साल 2026 में। ये वो मिसाइल्स हैं जिसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। जो फिलीपींस है, उनके जो प्रेसिडेंट है मार्कोस, उन्होंने इसको टेस्ट किया। अब रिसेंटली उन्होंने बोला है कि उनकी मनीला की यानी कि फिलीपींस की जो आर्मी है वो उनके प्रेसिडेंट को बोल रही है कि हमें ब्राह्मोस और चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। रीज़न है फिलीपींस ने पंगा लेना शुरू कर दिया चाइना के साथ। उनकी जो कोस्ट लाइन है वो 36,000 किलोमीटर की है। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 19,000 किलोमीटर की है, उनकी 36,000 किलोमीटर की है। और वहाँ पे चाइना की जो नेवल शिप्स हैं वो घूमती रहती हैं। अगर हमने ईरान के इस पूरे एरिया में अगर चाइना को कंटेन करना है, आईमैक को हमें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें भी चाइना के बैकयार्ड में उनको तंग करना पड़ेगा। अब जो सैटेलाइट की इमेजेस हैं वो क्लियर करती हैं कि जो फिलीपींस हैं उन्होंने अपनी ब्राह्मोस को एक्टिवेट कर दिया है, एंटी शिप मिसाइल्स को एक्टिवेट कर दिया है, ताकि अगर चाइना ने प्रोवोक करने की कोशिश करी अब छोड़ा नहीं जाएगा। तो हम बैकयार्ड पे, मतलब चाइना के बैकयार्ड में हमने युद्ध को लेके जाना शुरू कर दिया। जो डार्क सीक्रेट होता है या जीनियस पार्ट होता है वो यही होता है कि दुश्मन को उसी के घर में आपको घेरना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान को उसी के घर में हमने घेरा है। अब ये तो हो गया कि जो हमने किया, हमने अपनी चीज़ों को बेचा, उसको अलाइव भी कर दिया। अब दोबारा आते हैं गल्फ ऑफ, ये जो ओमान है उसके पास, क्योंकि वहाँ पे जो रिस्क लेवल्स हैं या लेयर्स हैं वो मल्टीपल हैं, और वहाँ पर इंडिया वो अकेला नहीं किया है। आपको याद होगा कि हमने मिडल ईस्ट के साथ भी अभी रिसेंटली सिक्योरिटी पैक्ट्स करे हैं। फ्रांस के साथ हमने कर दिए और हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भी करे। वहाँ पर हमने किस चीज़ के लिए नेगोशिएट किया है या अलाइनमेंट किया है? हर जगह पर हमने उनकी नेवी को अपनी नेवी के साथ अलाइन कर लिया। भी हम मिलकर अपने एसेट्स को बचाएंगे। भारत की जो नेवी है उनकी एसेट्स को बचाएगी, वो हमारी एसेट्स को बचाएंगे। यानी कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी सब ने कर ली। किसके थ्रू? किसके अगेंस्ट? ईरान के, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम जो ट्रेड है भारत का, यूरोपियन यूनियन का, उसी एरिया से, उसी शिपिंग लाइन से निकलता है। ये बहुत ही ब्रेव मूव है। हमने नॉन अलाइनमेंट को चलाकर हमने डस्टबिन में फेंक दिया, जैसे कांग्रेस को डस्टबिन में फेंक दिया है। वही चीज़ किया उनकी पॉलिसीज़ के साथ। ये स्ट्रेटजी है दोस्तों। और जो ये एक और चीज़ है, ये रिस्की भी है, क्योंकि अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वहाँ पे ईरान की शिप्स घूम रही हैं, वहाँ पर अमेरिका की शिप्स घूम रही हैं, वहाँ पर अब भारत की जो शिप्स हैं वो भी पहुँचनी शुरू हो गई हैं। प्रोबेबिलिटी एक एस्केलेशन की बहुत ज़्यादा हाई है। परसेंटेज जो डिफेंस के लोग हैं उनका अपना मानना है कि 75% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर एस्केलेशन हो जाएगा। हाउतीज के थ्रेट्स इसलिए बढ़ने शुरू हो गए। ईरान के प्रॉक्सीज सब जगह पर वो एक्टिवेटेड है। चाइना ने भी अपने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। अब आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमने वहाँ पर अपनी शिप्स भेजी हैं। ओमान के पास चाइना प्रोटेस्ट कर रहा है। हमने अपने जो ब्राह्मोस है उसको हमने एक्टिवेट कर दिया फिलीपींस में, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है। और हो सकता है कि भारत जो बीजिंग की एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, अब जाकर थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर वो दिखाना शुरू करें। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये सारा हो रहा है कि हमने वहाँ पर अपनी शिप्स भेज दी, यहाँ पर हमने अपनी ब्राह्मोस को एक्टिवेट कर दिया। क्यों किया है? क्योंकि कुछ चीज़ें हमने हिस्ट्री से सीखी है। ब्रिटिश एम्पायर अगर पूरे दुनिया में उसने अपना दबदबा बनाया था क्योंकि उसकी नेवी की सुप्रीमेसी थी। उसके बाद अमेरिका आया। अमेरिका ने भी अगर दुनिया के ऊपर दबदबा बनाया है, उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो दुनिया में घूमते हैं, जहाँ से घूम जाते हैं उसकी दादागिरी वहाँ पे शुरू हो जाती है। चाइना भी
अपनी जो दादागिरी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसने पोर्ट्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर उसने इन्वेस्ट किया। भारत लेकिन कुछ डिफरेंट कर रहा है। हम अपने नेवी को हमने बिल्ड किया, लेकिन उस लेवल पे नहीं जैसे उसने किया था ब्रिटिश ने, अमेरिका ने या चाइना ने किया। हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। न्यू दिल्ली बिल्ड कर रहा है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। नेवी एक्सेस हमारा कहाँ पर है? ओमान का जो ये दुकम पोर्ट है, वहाँ पर हमारी शिप्स हैं, लेकिन उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांस। बायलैटरल एक्सरसाइजेस हो रही हैं ग्रीस के साथ मेडिटेरेनियन में। मिसाइल सिस्टम्स हमारे जा रहे हैं फिलीपींस के वाटर्स में। और 135 बिलियन डॉलर का हमने इंडिया मैरीटाइम वीक अभी अभी हमने किया है, जहाँ पर हमारी कमिटमेंट है, जहाँ पर हमारा कोई बेस पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा। कोई एक अलायंस नहीं, कोई एक बेस नहीं, लेकिन हम हर जगह पे अवेलेबल हैं। कहीं पर हमारी शिप्स हैं, कहीं पर हमारे साथ जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया हुआ है उनकी शिप्स हैं। मैंने शुरू में बोला था मैं दुबई जा रहा हूँ। अब होता क्या है, 2 फ्लाइट्स है मेरी। एक फ्लाइट एक एयरलाइन की है, दूसरी जो शेड होती है कोडिंग दूसरी फ्लाइट है, लेकिन वो एक फ्लाइट मानी जाएगी। यानी कि कहीं पर भारत की शिप है, कहीं पर फ्रांस की, कहीं पर यूरोपियन यूनियन की और कहीं पर ओमान की। सारे मिलकर ये काम करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, नॉन अलाइनमेंट का जो एरा था उसने हमें एक जायंट तो बना दिया, लेकिन एक स्लीपिंग जायंट था। मल्टी अलाइनमेंट ने क्या किया? उसने प्रोड्यूस कर दिया समथिंग जो दुनिया अभी प्रिपेयर्ड नहीं थी। पूरे दुनिया में कोई भी और कंट्री नहीं है जो मल्टी अलाइंड हो भारत की तरह। और हमने पूरे दुनिया के वाटर्स को मिलिटराइज कर दिया अपने शिप्स के तहत नहीं, चेस बोर्ड के ऊपर सारी शिप्स को अपने साथ लगाकर हमने चेस बोर्ड के ऊपर चीज़ों को फ्लिप करना शुरू कर दिया। हमने टेबल चेस बोर्ड को ही फ्लिप नहीं किया, हमने वॉर गेम की जो टेबल होता है उसे ही फ्लिप कर दिया। और हर चीज़ जो पीसेस थे चेस बोर्ड के ऊपर वो एक एक करके अपने आप गिरने शुरू हो गए, क्योंकि बोर्ड ही हमने उल्टा कर दिया है। दोस्तों, ये है वो न्यूज़ जो कोई नहीं बोल रहा। और ये कांड मोदी जी ऐसे ही नहीं कर रहे, कोई और बड़ा कांड है जो होने वाला है ईरान के पास। हमारा आईमैक शुरू हो रहा है, चाइना को बाहर निकालना है और अपनी एसेट्स को सिक्योर भी करना है। इसलिए दुश्मन के घर में जाकर हम घुस के उसको डराने की बातें कर रहे हैं। अभी तो डरा रहे हैं, अभी ब्रह्मोस चलाई नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो ब्रह्मोस चल भी जाएगी। ये है एक्चुअल न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद।